नमस्कार, आज सुबह देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बात जरा जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में हाल में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। आतंकियों को चौतरफा घेरने का प्लान है। सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान सेना अध्यक्ष कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। सेना अध्यक्ष LOC के फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जाएंगे। 23 अक्टूबर को खुद गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। CRF, NIA और IB के बड़े अधिकारी वहां पहले से कैंप कर रहे हैं और इस बीच 5 अक्टूबर को हुई हत्याओं की जांच NIA को सौंप दी गई है। 5 अक्टूबर को माखनलाल बिंद्रो और बिहार के एक ठेले वाले की हत्या 1 घंटे के अंदर हुई थी। पाक परस्त आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में खेला है खूनी खेल। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पहली बार गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने निशाना बनाना शुरू किया है, लेकिन उनकी नापाक साजिश का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मोदी सरकार ने आतंक पर जोरदार और निर्णायक चोट करने का मन बना लिया है। सेना घाटी में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चंद दिनों में दर्जन भर आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली के स्तर पर आतंक के खिलाफ बन रही है नई रणनीति। आतंक पर बड़ी चोट करेगी मोदी सरकार। घाटी में आतंकियों के आखिरी दिन, करीब 11 इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद। घाटी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। कश्मीर में आतंकियों ने जिस तरह से सिर उठाया है और उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की बारीक नजर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को देश की आंतरिक सुरक्षा पर सभी राज्यों के DGP और इंटेलिजेंस अफसरों के साथ बैठक की। इसमें प्रमुखता से कश्मीर के हालात पर भी चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्रालय के आला अफसर भी शामिल थे। सरकार ने कई स्तर पर एक्शन प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पहले ही CRPF के DG कुलदीप सिंह, जो कि NIA के भी DG हैं, उनको भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक IB, NIA, CRPF कई वरिष्ठ अधिकारी जम्मू कश्मीर में पहले से ही कैंप कर रहे हैं। कश्मीर में करीब सभी जगहों पर व्यापक तलाशी अभियान छेड़ा गया है। हाइब्रिड आतंकियों यानी छुपे मददगारों की बड़े पैमाने पर धरपकड़ की गई है। ये तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की हैं, जहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी ही तलाशी कई और इलाकों में ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शाह का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब गैर स्थानीय लोगों को टारगेट किलिंग कर निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के LG, DGP, IB, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और CRPF के अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात की समीक्षा करेंगे। निहत्थे को मार करके पहलवान बनते हैं। हमारे देश में इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही लोग खात्मा भी हो। और इससे बहुत ही इसे वो ना समझे कि हमारे देश में लोगों के बीच कोई विभाजन हो सकता है। हम लोग देश में सब लोग एक हैं। जाहिर तौर पर आतंक को लेकर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। इसका असर एक के बाद एक आतंकियों को ठिकाने लगाने के रूप में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो कुल मिलाकर अब सरकार पूरी तरीके से एक्शन है। 11 ऐसे इलाके जहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है और आपको बता दें 2 दिन के कश्मीर के दौरे पर सेना अध्यक्ष खुद नरवणे पहुंच रहे हैं और कश्मीर हिंसा पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी हुई है। 23 अक्टूबर को कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। 5 अक्टूबर की जो हत्या हुई थी उसकी जांच भी अब NIA को सौंप दी गई है। यानी अब पूरी तरीके से एक्शन में है। जो आतंकी साजिश थी अब उसकी जांच आगे NIA करेगी, लेकिन इस जांच के साथ साथ ऐसी घटनाएं आगे और ना हो, इसके लिए देखिए जहां एक तरफ सेना अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं 2 दिन के दौरे पर, वहीं ये भी जानकारी थी खुद गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचेंगे। घाटी में CRPF, NIA और IB के अधिकारी पहले से कैंप किए हुए मौजूद हैं वहां पर। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है IB, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में?
हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया एलओसी पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते हैं? हमने पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को पहले भी विफल किया है, आगे भी विफल करेंगे। मैं कश्मीर घाटी में काम करने वाले हमारे भाई बहन जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा, पंजाब से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या झारखंड जैसे क्षेत्रों में आकर यहाँ काम करते हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूं, ये पाकिस्तान के हर साजिश को हमने मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी पाकिस्तानियों को मलियामेट किया है, आगे भी पाकिस्तानियों को मलियामेट करेंगे। अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनसे सीधे अशरफ जरा बताइए, जिस तरीके से अभी पूरी तरीके से सरकार एक्शन में नजर आ रही है, जहां एक तरफ देखिए सेना प्रमुख जो है वो पहुंचने वाले हैं 2 दिन के दौरे पर, और खबर तो ये कि अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। नरवणे कब पहुंचेंगे और शाह को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल अर्पिता, दरअसल सेना प्रमुख जो है 2 दिन पहले उनका कार्यक्रम बना था, 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। खासतौर से वो जम्मू में जो पुंछ और राजौरी जिले में पिछले 1 हफ्ते से एक महातलाशी अभियान सेना की तरफ से चलाया जा रहा है घुसपैठियों के खिलाफ, जिसमें 9 सेना के जवान शहीद हुए, जिनमें 2 अफसर भी शामिल हैं। उसके बाद वहां पर न सिर्फ अधिक फौज भेजी गई है, बल्कि साथ ही साथ उन घने जंगलों का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, ताकि जो उन जंगलों में छुपे घुसपैठिए हैं उनको मार गिराया जाए, उनको पकड़ा जाए। उसी बाबत ये ऑपरेशन चल रहा है। उसमें कुछ पेशरफ्त भी हुई है। अभी तक जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, वहाँ जो मेंढर का इलाका है, वहाँ से 8 संदिग्ध को जो स्थानीय है उनको पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। शक जताया जा रहा है कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट उन घुसपैठियों को पिछले 1 महीने से इन घने जंगलों में मिल रहा है, शायद उसमें स्थानीय लोगों का कुछ हाथ हो सकता है, जिस बाबत ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वो काफी दिनों से राडार पे थे कि आखिर इन घुसपैठियों का मददगार कौन इस इलाके में है, जिसको लेकर ये कार्रवाई चल रही है। जाहिर है कि वहां उस इलाके में अब सेना प्रमुख जनरल नारवे भी जाएंगे और वहां पर जो है जो ऑन ग्राउंड ट्रूप्स हैं या जवान हैं सेना के, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे विचार विमर्श करेंगे और ऑपरेशन को किस तरह अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है उसका वहां जाकर जो है जायजा लेंगे। जहां तक कश्मीर में जी देखिए, जिस तरीके से आपने बताया पूरी तरीके से एक्शन में है, लेकिन यहाँ जरूरी तो ये भी है कि जो लोग वहां रह रहे हैं, जिनके मन में खौफ है, वो खौफ दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनको कैसे ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि आप यहाँ पर सुरक्षित हैं? कोशिश तो चल रही है सुरक्षा बलों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, क्योंकि कश्मीर में हमने कल से लगातार देखा किस तरह से खौफ है उन गैर कश्मीरी कामगारों में, मजदूरों में, जो कश्मीर हर साल जो हैं गर्मियों के मौसम में 4 पैसे कमाने के लिए और यहाँ के काम को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में। लेकिन जाहिर है जब इस तरह की जो है निर्दोष लोगों की हत्याएं होती है, डर इन परिवारों में और इन लोगों में स्वाभाविक है कि बन जाता है। लेकिन उस बीच जो है प्रशासन और पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग रहना चाहेंगे कश्मीर में, अगर उन्हें किसी तरह की सुरक्षा की जरूरत है, किसी तरह की मदद की जरूरत है, वो लगातार उनको दिया जा रहा है। हमने सोपोर में देखा, अनंतनाग में देखा, कुलगाम में देखा। ठीक है, यानी अशरफ आप नजर बनाए रखिए। कुल मिलाकर ये कोशिश हो रही है कि जो लोग दहशत में हैं वो दहशत दूर की जाए और वो आतंकी जो इलाके में मौजूद हैं उनको चुन चुन कर ढेर किया जाए। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ चल रहे सर्च ऑपरेशन का आज आपको इसी के साथ बता दें 9वां दिन है। पुंछ के मेंढर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों को आरोप में 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके पहले रविवार को 3 लोग हिरासत में लिए गए और इन लोगों पर जंगल में छुपे आतंकियों की मदद करने का शक है। पुंछ और राजौरी सेक्टर में हुए आतंकी मुठभेड़ में 9 जवानों की शहादत हुई थी। बीते सोमवार को पुंछ के सूरनकोट इलाके में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए थे। बीते गुरुवार को मेंढर में जेसीओ समेत 4 जवान मुठभेड़ में शहीद हुए थे। हमलों का दौर जारी है। रंगपुर के पीरगंज में उपद्रवियों ने 66 घरों में आग लगा दी। पीरगंज इलाके में भी हिंदुओं के घरों में जमकर लूटपाट और आगजनी हुई। पहले इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ और अब हिंदुओं की बस्तियों में आग से हिंदू दहशत में। रंगपुर में दंगाइयों ने दर्जनों हिंदुओं के घर फूंक डाले और जमकर लूटपाट की।
घटना के बाद से अल्पसंख्यक खौफ में है। सोशल मीडिया की किसी पोस्ट की वजह से भड़की हिंसा शहर शहर में फैल गई है। बांग्लादेश की हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के सरहद से लगे जिलों में अलर्ट जारी किया गया। त्योहारों के मौसम को देखते हुए इन जिलों को संवेदनशील माना गया है। बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग। रंगपुर में 25 घरों को दंगाइयों ने फूंक डाला। हिंदुओं के 90 घरों में लूटपाट और तोड़फोड़। आगजनी के बाद लपटों से घिरा पूरा इलाका। बांग्लादेश में 3 दिन पहले भड़की नफरत की आग अब खतरनाक मोड़ पर है। इस बार निशाने पर आए हैं रंगपुर के हिंदू परिवार। दंगाइयों ने यहां हिंदुओं के घरों पर धावा बोलकर लूटपाट ही नहीं की, बल्कि एक साथ दर्जनों घरों को फूंक डाला। इसके बाद का भयावह मंजर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। दूर तक सिर्फ और सिर्फ लपटें दिख रही हैं। हिंदुओं के घरों का तिनका इस आग में खाक हो गया। दंगाइयों की भीड़ ने घर से कोई सामान निकालने का मौका नहीं दिया। दूर से ली गई इस तस्वीर को देखिए, कैसे आग का दावानल धधक रहा है। रंगपुर के पीरगंज इलाके में हिंदुओं के घरों में जमकर लूटपाट की गई। আমাদের ক্ষতি হয়েছে, ঘরে 80,000 টাকা ছিল, আবার হচ্ছে গয়নাগাটি ছিল, আবার ঘরের জিনিস জানা যা কিছু ছিল, নতুন কাপড় চোপড়, চাউল ছিল, চাউলের বস্তা, ড্রাম থেকে ঢালি নিয়ে সব চলে নিয়ে গেছে, গরু ছাগল। এখন মনে করেন জীবনের ভয়ে ওরা যখন হামলা করছে তখন আমরা সবাই বাইরেই চলে গেছিলাম। কিছুই নাই বাবা, করি খাওয়ার মতো কোনো বুদ্ধি নাই বাবা, ক্যাং করি চলে ঘরে জীবন বাঁচাবো বাবা রে। रंगपुर के एसपी का कहना है कि दंगाई पाकिस्तानी छापामारों जैसे थे। पुलिस एक्शन की बात कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये पिछले शुक्रवार को बांग्लादेश के नवाखाली इलाके में इस्कॉन मंदिर पर हमले की तस्वीर है। 500 से ज्यादा दंगाइयों की फौज इस्कॉन मंदिर के गेट को कितने बेखौफ होकर तोड़ रही है। डरे सहमे एक परिवार का दर्द देखिए। চলো মন্দির সব ভাঙিয়ে লেগেছে, প্লিজ তোমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলো সাবধানে থাকো। লোকে তো আমার মন্দির ভাঙিয়ে মন্দিরে ঢুকে মন্দির তো মারা যেত, আমাদের তো মারা যেত, সবার বাইরে তো বাবার ওখানে মন্দির ভাঙিয়ে এলাইছে। তুমি প্লিজ বাড়ির ভিতরে দোকান সব ভাঙিয়ে এলাইছে, তো বোঝো না কা কোন বাড়ির এদিকে ভিতরে পর্যন্ত ঢুকছে। দরজাটা ঝাটকা রাখো প্লিজ, সবাই অ্যালার্ট করে দাও, মন্দির থেকে বাইরে যেতে বলো। ছেলেটির উপর কদম পড়ে না তোমার। यहाँ कट्टरपंथी हमलावरों ने इस्कॉन के सदस्य पार्थ दास की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। उसका शव मंदिर के पास तालाब में तैरता मिला। इससे पहले बांग्लादेश के चांदपुर के हाजीगंज उप जिला में दुर्गा पूजा मंडपों पर हमले किए गए। देखिए कैसे दंगाइयों की ये भीड़ पहले दुर्गा मंडप के सामने नारेबाजी करती है और फिर पथराव करके उसे नुकसान पहुंचाती है। पिछले 6 दिनों से बांग्लादेश के हिंदू बहुसंख्यक मुसलमानों के हमले के शिकार हो रहे हैं। शहर शहर दुर्गा पंडालों को निशाना बनाया जा रहा है, मगर सरकार सिवाय बयान देने के कुछ और नहीं कर पा रही। ढाका से शाहिदुल हसन, आज तक। तो ऐसे में जब हिंदुओं को कहा जा रहा है आप रहिए, आप सुरक्षित हैं, और बावजूद ये तस्वीरें, तो कैसे कोई महसूस करे खुद को सुरक्षित। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए।
जोधपुर में कांग्रेस विधायक मीना कंवर ने थाने में धरने पर वो बैठ गई है। मामला जनता से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं था। दरअसल विधायक के भतीजे को पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा। भतीजे का चालान कटने से नाराज विधायक ने पहले तो पुलिस को फोन कर समझाने की कोशिश की, लेकिन बात जब नहीं बनी तो विधायक खुद थाने पहुंच गए। कुर्सी ले आओ। नहीं ठीक, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया आपने, कैसा बिहेवियर किया? बच्चे हैं पार्टी कर लेते, इसमें क्या हुआ? बच्चा मेरा घर का बच्चा है, मेरा खुद की मेरे आप इंसानियत से बोलो तो क्या कर लेगा? इंसानियत से बोलो। आपको कुर्सी दे रहा हमने रिक्वेस्ट करी आपसे, हमने रिक्वेस्ट करी आपसे रात को। बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया। रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे और मैंने रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट करते हुए। हूँ क्या है, हूँ क्या है? बच्चे को अंदर डाल दिया आपने। और क्या सभी ऐसे दिखते हैं आपको। हालत देख यार, एमएलसी बैठ के बैठा है। अभी तो समझ जाओ, खड़ा तो हो ना, अभी तो समझ जाओ, खड़ा हो, इसको खड़ा हो, अभी तो समझ जाओ आप। ये कुर्सी चलो अब आप बराबर रखो इनके, चालान काट रहा है, छोड़ो अब नहीं जाएगा, वो लेके चलते हैं अपन। मैं तो मीटिंग से आई थी बेटा, लेट हो गई। ये सबके बच्चे ऐसे होंगे ना, बच्चे हैं। आपको क्या सब रिक्वेस्ट कर दी हमने, रिक्वेस्ट कर दी आपसे। मैं चालान काटूंगा, मैं ये बंदी का खौफ दिखा से। आप वीडियो बना रहे हैं, बनाइए, वीडियो बना रहे हैं साहब। बंद कर दीजिए, बंद कर दिया। आप ये सही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं कर रहे। बंद कर बेटा, क्यों कर रहा है? बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आप सही नहीं कर रहे हैं।